कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। मानसून सत्र के पहले जो एक परंपरा रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जो लोकसभा के नेता हुए वो संसद के बाहर जो संवाददाता है जो पूरे देश को संसद की कार्रवाई से अवगत करवाते हैं उन तक सत्र के शुरुआत में जो सरकार का जो मंशा होता है उससे अवगत करवाते हैं। उसी क्रम में उन्होंने कल कहा कि ये मानसून सत्र नहीं, यह विजय उत्सव है। तो पूरे विपक्ष के साथ साथ आम लोगों को, हम लोगों को भी ये लगा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हमारी पराक्रमी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया पहलगाम हमले के बाद, उस पर चर्चा से ही सदन शुरू होगा, सत्र शुरू होगा। और जो विदेशी ताकत है जिसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे देश के सेना के उप प्रमुख ने ये दावा किया था कि हमें 3 दुश्मन से एक साथ लड़ना पड़ रहा था, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ चाइना था और तुर्की भी था। तो उस पर भी बातें आती और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में और हमारे प्रधानमंत्री जिनको सबसे प्रिय मित्र बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनके आगवानी में वो अहमदाबाद में इतना बड़ा जलसा करते हैं कि उसके बाद कोरोना फैलता है। आप लोगों को याद है 2020 का। और तभी मालूम चला कि जब सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी फिर विदेश के दौरा पे जाएंगे 23 तारीख से। लोकसभा में बात नहीं करेंगे, बाहर टिप्पणी करेंगे विजय उत्सव। लेकिन राज्यसभा में ये बातें दब नहीं पाई और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब इस बात को कहा तो जो भाजपा का चरित्र है, जो अधिनायक वाला चरित्र है, वो स्पष्ट रूप से सामने आया जब राज्यसभा के सदन नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री उठकर बोलते हैं चेयर की उपेक्षा करते हुए कि जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा और कोई बोलेगा तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये विशेषाधिकार केवल और केवल चेयर के पास, अध्यक्ष के पास सुरक्षित होता है, सभापति के पास सुरक्षित होता है। जब उस सीमा को लांघा उसके बाद माननीय अध्यक्ष ने जो कार्य मंत्रणा समिति, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई, तो देश के इतिहास में पहली बार किसी भी सदन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का बहिष्कार सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया। न सदन का नेता गया, न संसदीय मंत्री गए। अमूमन होता है कि किसी बिंदु पर यदि विरोध है, कार्य मंत्रणा समिति ने जाकर लोग उपस्थिति दर्ज करके अपना विरोध करते विपक्ष। और कई बार देखा गया है कि यदि विपक्ष और ज्यादा नाराज होता है तो वो नहीं जाता। तब अध्यक्ष परंपरा अनुसार अकेले में विपक्ष के नेता को बुलाकर उनकी बात सुनते। लेकिन राज्यसभा में यह परंपरा भी टूट गया।
और शाम होते होते परिस्थितियां ऐसी बनी कि कल तक के उपराष्ट्रपति रात के 9:30 बजे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति बन गए। भैया उसने वो क्यों नहीं बोला वहाँ के विपक्ष दल के नेता कि तुमने जो है बड़े बड़े ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी अध्यक्ष क्यों बना दिया? भैया एक्चुअली हमने मेरे पासपोर्ट में आपको अमेरिका का सील नहीं मिलेगा। मैं आप अमेरिका का प्रमाण दीजिएगा और सवाल हम पूछेंगे तो फिर पासपोर्ट खोजिएगा। नहीं पासपोर्ट इसलिए खोजेंगे कि हमको ये भी नहीं मालूम कि अमेरिका का विपक्ष का नेता कौन। हाँ, इसीलिए आपको भी यहाँ पर ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए। कौन सा? यही जो आप उठा रहे हैं कि ट्रम्प जो है ऐसा ऐसा बोल रहा है। हाँ, ये रिकॉर्ड में ट्रम्प तो बोलेगा ना, ट्रम्प तो बोलेगा क्योंकि वो चाहता है कि वो जो है हम जो है पूरे विश्व का नायक बने और रसिया चाइना चाहता ही नहीं कि हम तुमको नायक बने। बहुत जल्दी मैं आपसे थोड़ा विदेश नीति का शिक्षा ले लूंगा। एकदम शिक्षा दीजिए। हम आपको लग रहा है मतलब वो सिर्फ किसान की बात और जवानों पे चर्चा चाह रहे थे इसीलिए धक्का मारा गया उनको? निश्चित तौर पे अदानी को बचाने के लिए तो कोई भी धक्का खाएगा। तो फिर किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त विपक्ष सबसे ज्यादा धनकर के खिलाफ क्यों था? क्योंकि उन्होंने जब अपने दायित्व का निर्वहन इसलिए नहीं किया कि उस दिन वो सदन में नहीं थे। इसका मतलब है कि रुकिए ना भाई। अरे भाई हमको डांटिएगा तो हम चल जाते हैं, तो डरपोक आदमी है। ना हम आपको बता पूरा बात को हो जाने देंगे। ये आदमी है, ऐसे भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ पूरा दुनिया। अच्छा ठीक है, वो मैं भी मैं बंगाली ब्राह्मण नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूँ कि उस दिन धनखड़ जी यदि राज्यसभा की अध्यक्षता करते, जो जिस तरह से हरिवंश जी ने हठधर्मिता करते हुए रात को बिना चर्चा के तीनों किसान बिल को पारित कर दिया था, यदि धनखड़ जी उस दिन रहते तो शायद चर्चा हो जाता। उसी समय उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब ये भूल कर गए तो इसलिए उनको धक्का मारा गया। स्वीकार करते हैं ना कि वो सही किया। झारखंड में भी होती है। और वही ट्रम्प अपने देश में वाशिंगटन में बैठकर व्हाइट हाउस में कहता है कि माय फर्स्ट लव इज पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। और उसके जो जनरल है, जो उनके जो सेना प्रमुख है, फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाकर लंच करवाते हैं और फोन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि यदि कनाडा से आप लौट रहे हैं तो यहाँ पर 2 मिनट रुक के खाना खाकर जाइएगा। और उसका खुलासा प्रधानमंत्री 3 दिन के बाद उड़ीसा में कहते हैं कि मैं तो खाना इसलिए नहीं खाया कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे बुलाया। तो ऐसे व्यक्ति जब कहता है कि विजय उत्सव है, तो हम लोगों को लगा था कि पहली प्राथमिकता ऑपरेशन सिंदूर, जिसका के बाद 33 देशों में हमारे सांसदों ने जाकर अपनी बातें रखी, देश की बातें रखी, जिसमें सभी दल के सांसद शामिल थे, हमारे पार्टी के भी सांसद थे। तो उस पर कुछ विशेष चर्चा हो, लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो मालूम चला कि पहला जो चर्चा होना है वो होना है जो पोर्ट है जिसमें मालवाहक जहाज समुद्र के तट पर आते हैं, उस पोर्ट का जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास उसका सर्वाधिकार है, उसको डायरेक्ट करते हुए पूरा का पूरा उसको प्राइवेटाइजेशन के तहत अदानी पोर्ट को ही दे देना है। इस पे पहला प्रस्ताव आएगा। तो सदन में स्वाभाविक सा स्थिति था कि प्रश्न पूछे गए कि भाई पहला ये बात